हूँ शैतानी ताकत। भाईचारे का रास्ता, क्योंकि मैं हूँ तालीमी जिन। शैतानी ताकत, इसकी आगे कोई नहीं ठहरता। शैतानी ताकत, शैतानी ताकत। तो तू यहाँ से भाग जाएगा तो सब मिलकर बोलो अल्लाह। अरे चांद भाई, मैं तो तुम्हारे घर भी गया लेकिन तुम नहीं मिले। आप मिले हो तो सागर रोड पर सदर बाजार। मैंने सुना है कि ये बहुत खूबसूरत बाजार है। मैं उसको बज़म कर दूंगा। हाँ, ऐसा मिक्स करूंगा तुम्हें पता नहीं चलेगा मैंने क्या बनाया, क्योंकि मैं हूँ शैतानी ताकत। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मट्टी अभी खंदकी नहीं, बादल अभी बरसा नहीं, बज़्म अनासिर में तेरे होने का है चर्चा। आका हबीबी या रसूल अल्लाह, तेरे औसाफ लिखूं कहाँ ये मर्तबा मेरा, कहाँ मैं खाके बेमाया, कहाँ तू या रसूल अल्लाह। मेरी इंतहाई निगारिश तुम ही तो हो, तेरे नाम से शुरू करता हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट शहज़ाद अली और नाज़रीन आप देख रहे हैं परचम इंटरटेनमेंट। नाज़रीन सबसे पहले आपको बताएं कि इस टाइम हम लाहौर के बहुत खूबसूरत और बहुत ही कदीमी इलाका है सदर, जहाँ सदर कैंट में हम खड़े हैं सागर रोड पर। नाज़रीन इस टाइम पर हम आए हैं चांद भाई गोलगप्पे वालों के पास। इन्होंने इस कदर प्यार किया आर्टिस्टों से कि यकीन नहीं करोगे, इनके गोलगप्पों के अंदर जायका तो है, जादू भी है, टूना भी है, पता नहीं क्या करते हैं कि सामने मेरे जो है इस टाइम पे चार पाकिस्तान के वो नामवर फ़नकार बैठे हुए हैं। इफ्तिखार ड्रैकुला है, नासिर सिंधु है, और नासिर सिंधु बहुत अच्छा पपीटियर भी है। बच्चों को जो है अपने पपिट के ज़रिए जो है ऐसा एंटरटेन करता है कि उनकी एजुकेशन के अंदर अबूर हासिल करवा देता है, उनका कॉन्फिडेंस को डेवलप कर देता है। तो ये है नासिर सिंधु। और नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले आज जो है मतलब कि 6 सितंबर है और हम सबसे पहले उन शहीदों को सलाम करते हैं, पाक अफवाज को सलाम करते हैं। तो मैं सबसे पहले एक इशार पेश करूँगा कि सुनिए गल ते गल पल्ले पैंदी, जे कर गल वाले कदी ध्यान होवे, उस बंदे दी गल नूं बन पल्ले जिस बंदे दा दीन ईमान होवे, ते बेअसरे नूं गल असर नहीं करदी भावें खुल्लिया कोल कुरान होवे, ते कर फरियाद पाक मदीने वाले अगे पाकिस्तान दी उच्ची शान होवे। नाजरीन ये शहीद जो थे, ये जो लोगों ने इन्होंने हमारे मुल्क व कौम के लिए आज हम जो बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे हैं, आराम से अपना कारोबार कर रहे हैं, ये सब हमारी अफवाज को, हमारे शहीदों को सलाम है। और आपको एक बात बताता चलूं कि चांद भाई गोलगप्पे वालों का एक ही पैगाम है कि भी अपने बच्चों को जो है तालीम हासिल करवाएं, अपने बच्चों को जो है उनकी तरबियत अच्छी करें। तो नाज़रीन इस टाइम पर हम देख रहे हैं परचम इंटरटेनमेंट। तो कुछ ही देर के बाद जो है हम चांद भाई के पास जाएंगे और उनसे कुछ चंद सवालात भी करेंगे और उनसे पूछेंगे कि माशाल्लाह सुना है कि आपने इसी गोलगप्पों के काम में बड़े बड़े अच्छे काम किए, लोगों के काम भी आए। वैसे भी इंसानियत का पैगाम यही है कि हर एक दूसरे भाई के काम आओ। अगर कोई भाई परेशान है, अगर कोई भूखा है तो उसे खाने का पूछो, क्योंकि खाना खिलाना भी इबादत की बात है। तो आपको बताता चलूँ कि मैं लाहौर के उस खूबसूरत शहर के अंदर, उस इलाके के अंदर खड़ा हूँ इस टाइम, सदर कैंट जो रोशनियों का शहर है। नाज़रीन यहाँ पर बड़ी बड़ी प्यारी शॉपिंग भी होती है और सबसे बड़ी मज़े की बात है कि आज 6 सितंबर भी है, लेकिन 6 सितंबर जब याद आती है तो अपने शहीदों की भी याद आती है हमें। तो नाज़रीन चांद भाई गोलगप्पे वालों का यही पैगाम है परचम इंटरटेन टीवी को कि अपने बच्चों को जो है तालीम हासिल करवाएँ, उनके तालीम के अंदर उनको स्ट्रॉन्ग करें। लेकिन सबसे पहले चांद भाई का पैगाम यही है गोलगप्पे वालों का कि अपने घर की तरबियत को अच्छा बनाएं, खूबसूरत बनाएं। और नाज़रीन अगर हम तालीम हासिल करा सकेंगे तो फिर ही जो है ना हमारे बच्चे जो है पढ़ लिख के अपने मुल्क का, अपने माँ बाप का और अपना नाम रोशन करेंगे। तो नाज़रीन फिर ही वो जो है ना मेजर अजीज़ शहीद भट्टी कहलाएंगे और फिर राशिद महनाज कहलाएंगे। उनको भी एजाज़ के जो तमगा जो होता है उससे नवाजा जाएगा। तो पैगाम यही है कि अपने बच्चों को तालीम हासिल कराओ, लेकिन उससे पहले अपने घर के अंदर माहौल को अच्छा रखो। तो आए आज हम उस शख्सियत के पास खड़े हैं जो उसके गोलगप्पे खा लेता है, वो उसके पीछे पीछे आता है। तो मैं पूछने आया हूँ चांद भाई से कि चांद भाई इसके अंदर आपने जायका तो डाला है, बरकत भी खुदा की तरफ से है, रब की तरफ से है, ये जादू टूना क्या है कि हम ऑटोमेटिक
कल भी यहाँ पर फ़नकार आए, परसों भी आए और पाकिस्तान के नामवर यहाँ पर फ़नकार आए। तो नाज़रीन से पूछते हैं कि कौन सा जादू टूना है, कैसे लोग इतना इंटरेक्ट होके आपके पास आते हैं। अस्सलाम वालेकुम चांद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है शहजाद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने बातें की हैं बहुत खूबसूरत की हैं, और यही है सबसे पहले तो हम पाकिस्तान में ये 6 सितंबर के बारे में जो किया आपने, ये उनका ज़िक्र किया, ये बड़ा अच्छा किया, और उनकी वजह से आज हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं और बिल्कुल खुशहाल रह रहे हैं। वो हमारे जवान पहरा दे रहे हैं और हम सो रहे हैं। तो बात ये है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें खराज तस्लीम पेश करते हैं जी। आप उनको कि अल्लाह ताला उनका मर्तबा आला रखे। आप ये कहना चाह रहे हैं। बात हो रही थी कि आपके गोलगप्पों के अंदर जो है जायका तो है, लेकिन ये जादू टूने का क्या चक्कर है, क्या करते हैं आप कि लोग आपके आकर जो है गोलगप्पों से पहले आपके बच्चों से लड़ते भी हैं कि भाई हमें खट्टे का बताएं, खट्टा जो है हमें पिलाएं, क्योंकि मैंने सुना है कि इस खट्टे के अंदर 25 जो है चटनियाँ हैं और 24 मिसाले भी हैं। ये सही बात है? 25 चटनियाँ हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह जड़ी बूटियों से अल्लाह की बनाई हुई से तैयार किए जाते हैं, और ये सारे ज़ायके अल्लाह के हैं। मेरा कोई कमाल नहीं, मेरी नीयत साफ़ है। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा पाकिस्तानी भाई खाए और वो दुआएं दें, और उसके चेहरे पे रौनक आ जाती है जब वो पीते हैं, खाते हैं, और वो कहते हैं इसका सानी कोई नहीं है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का बड़ा करम है। माँ की दुआ है, भतीजियों की दुआ है, बहनों की दुआएं हैं, भतीजों की दुआएं हैं, भांजों की दुआएं हैं, ख़ासकर मेरी भांजियों की दुआएं हैं मेरे साथ, और जो मेरी गांव की बच्चियां हैं, बेटियां हैं, जो बच्चे काम करते हैं हमारे पास आके, उनकी बहुत दुआएं हैं। तो पूरे मेरे ये सदर की दुआएं हैं मेरे साथ। आज तक 29 साल हो गए मैं सड़क छाप हूँ, कोई मुझे यहाँ से जाने नहीं देता। अपना फ्रंट दिया हुआ है, कहते हैं नहीं आप यहीं लगाओ, हम नहीं जाने देंगे। तो उनकी बड़ी मेहरबानी है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़ायका जो है ना, आपकी मोहब्बत है, और आपकी बड़ी ही मोहब्बत है इसके अंदर जो अल्लाह ने दिया है। अच्छा, तो आप नाजरीन परचम इंटरटेनमेंट को बताएं कि आपके इस फील्ड के उस्ताद कौन हैं? इसके उस्ताद जी मेरी माँ और मेरा बाप है। वो उन्होंने गुर्बत बड़ी देखी, और जब मैंने उनकी गुर्बत देखी, पत्ती खाते थे चाय की, जब कच्ची हंडियों में चाय पकती थी, तो जब से मैंने उन्हें आँखों में बिठा लिया और शकरकंदी से स्टार्ट की मैंने रेडी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करता चला गया। मेरे भाइयों का भी हाथ बीच में है, जो मुझे सौदा देते थे मैं लगाता चला गया। फिर मैं फैक्ट्रियों में घूमता चला गया, मेहनत करता चला गया, मेहनत करता चला गया, हर चीज़ को, हर फ़न को हासिल करता चला गया। उस्ताद भी बने, फलूदे में भी उस्ताद हैं, गोलगप्पों में भी उस्ताद हैं, खट्टे में भी उस्ताद हैं। तो सब यानी कि बताते थे, समझाते थे, मैं करता चला गया, करता चला गया। अल्लाह ने आज पाकिस्तान नंबर 1 गोलगप्पे का खिताब दे दिया आवाम ने। अच्छा, तो आप परचम इंटरटेनमेंट को एक और सवाल का जवाब दीजिए कि आपके शागिर्द कितने हैं इस फील्ड के अंदर? शागिर्द नहीं है, रिश्तेदार है, भतीजा है मेरा, उसको ही सिर्फ हुनर दिया और बताया। उसके बाद मैंने किसी को हुनर नहीं दिया ना बताया। उसने मेरा मीडिया में नाम नहीं लिया, मुझे दिली दुख है। उसको चाहिए था कि मैंने अपनी ज़िंदगी का हुनर उसको दिया, आज उसको अरूज पे है। वो आज अल्हम्दुलिल्लाह अरूज पे है, और अल्लाह उसको अरूज पे रखे। मेरा मकाम अल्लाह ने मुझे जो देना है वो दे दिया। आल पाकिस्तान गोलगप्पों में जो है इनाम देना था, दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के सारे जितने मुसलमान भाई हैं वो एक दफ़ा मेरे गोलगप्पे खाएं, ताकि तारीख़ में लिखा जाए कि पाकिस्तानी भी कोई है। रेडीमेड खट्टा बनाता हूँ, सिलों पे चटनियाँ तैयार करता हूँ, और रात दिन मेहनत करता हूँ। 24 घंटे में 20 घंटे काम करता हूँ, 4 घंटे सोता हूँ, और माशाल्लाह ये मेरी 7 दुआएं हैं। तो नाज़रीन, आपने अभी बातें सुनी हैं चांद भाई गोलगप्पे वालों की, कि इन्होंने बताया इन्होंने बेसिकली अपने काम में बरकत जो रखी है, इन्होंने कल्चर को जो है ज़िंदा रखा हुआ है। क्योंकि पहले जो घरों के मसाले बनते थे या
सालन बनता था, वो क्या होता था कि हमारे जो बड़े बूढ़े होते थे, दादी थी या हमारी नानी थी, तो वो सिलों के ऊपर उन्होंने पहले चटनी को पीसना होता था, फिर उसके बाद उसको हांडी में डालते थे, तो वो खूबसूरत होती थी, उसमें बरकत भी होती थी। तो इंसान को अपने कल्चर को नहीं भूलना चाहिए। चांद भाई, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि उन्होंने मेरा मीडिया पे नाम नहीं लिया। मैं आपको एक बात बताऊं कि सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह ताला आपसे राज़ी इसलिए हो गया कि उसका काम कामयाब हुआ, आपने उनको हुनर डिलीवर किया। तो सिला जो देना होता है वो अल्लाह की ज़ात ने देना होता है, ना मीडिया कुछ है, ना आपका भतीजा कुछ है। इंशाल्लाह ताला आपका जो है वो मकाम है वो आपको मिल चुका है। आपने कभी भी अपने दिल को छोटा नहीं करना। क्यों? आप बहुत बड़े दिल के मालिक हैं। अमेजिंग HD TV आप देख रहे हैं, मैंने उनसे ही अपने काम का स्टार्ट किया। मेरे उस्ताद घराना भी है और ज़फ़र खान साहब जो उनके चेयरमैन हैं वो भी आज जो है चांद भाई गोलगप्पे वालों के पास मौजूद हैं, और उनके साहबजादे जो हैं मून भाई, वो हम उनके फ़ैन हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और वो भी एक ही पैगाम दे रहे हैं अमेजिंग HD TV वाले कि आज 6 सितंबर है, सबसे पहले आए हम सब मिलकर पाक अफवाज को सल्यूट करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें आज इस रोशनियों के अंदर रहने का एक हमें हौसला दिया है। अगर वो कुर्बानियाँ ना देते तो ना ही हम चांद भाई के दरमियान होते, और ना ही हम अमेजिंग HD TV का जो चेयरमैन है और डायरेक्टर भी है, बड़ी बड़ी अच्छी स्टोरियाँ भी लिख रहे हैं। आज भी, कल भी उन्होंने जो है एक बहुत अच्छे कैंपेन की है जिसको हम कहेंगे सूद जो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मुझसे खुल्लम खुल्ला जंग है। तो कुछ ही दिनों के बाद आप जो है उनकी डायरेक्शन में ज़फ़र भाई की वो ड्रामा भी देखेंगे। और ज़फ़र भाई का अमेजिंग HD TV वालों का भी पैगाम यही है कि सबसे पहले हमें अपने शहीदों को याद करना चाहिए, उनकी याद के अंदर कोई नज़र न्याज करनी चाहिए, क्योंकि नज़र न्याज नहीं, जो हम दुआ पढ़ते हैं वही उनके पास जाती है। तो फिर मैं पाकिस्तान की शान में चांद भाई गोलगप्पे वालों की तरफ से एक बात कहूँगा कि पैगाम यही है कि रहना रोज़ हशर तक जिंदा ना इस पाकिस्तान दा, रहना रोज़ हशर तक जिंदा ना इस पाकिस्तान दा, कायम रहेगा सिर ते साडे साया रब रहमान दा, मावा वर्गी सोनी धरती साडे सब दी जान है, सिंध बलोची या पंजाबी भावें होवे पठान है, लोड़ पवे ते दे देंदे ने नजराना अपनी जान दा, कायम रहेगा सिर ते साडे साया रब रहमान दा। तो अब ये है कि इंशाअल्लाह ताला हमारा आपसे इसी तरह राब्ता रहेगा इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह रौनक लगती रहेगी। और मैंने ये सुना है कि यहाँ पर तालीमी जिन भी आ रहा है, ड्रैकोला भी आ रहा है, तो चाहे वो रात को 2 बजे आए या वो 2:30 बजे आए, वो आएगा। वो वाकई ये हकीकत बात है कि 2:30 बजने वाले हैं। उन्होंने वहाँ से आवाज़ दी हुई है कि हम आ रहे हैं और हम आएंगे 2:30-3 बजे के दरमियान। तो हम कांप रहे हैं, डर रहे हैं कि वो हमारे साथ क्या करते हैं, और अब हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने तो ये सुना है, बल्कि ये जो आपका बच्चा है इसने जेब में छुरी रखी हुई लोहे की, उन्होंने कहा भी वो जिन वगैरह आ रही है, सही बात? हाँ जी हाँ, ये सब डरे हुए हैं और ये कह रहे हैं आज हमने घर नहीं जाना, यहीं रहना। उन्होंने जो हमें धमकियाँ दी हैं वो देखना है कि वो आते हैं या नहीं आते। कि मेरे साथ नासिर सिंधु भी मौजूद है, मेरे साथ इफ्तिखार ड्रैकुला भी मौजूद है, मेरे साथ मून भाई जो है अमेजिंग HD TV के साहबजादे हैं, जो उनके बेटे हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। वो भी एक चाइल्ड लेवल का बहुत अच्छे स्टार हैं, एजुकेशन के ऊपर काम भी करते हैं, बड़ा प्यारा मासूम चेहरा है। बच्चे तो वैसे ही मासूम होते हैं। और उनके साथ जो है ज़फ़र भाई जो है, ज़फ़र खान साहब, उनको भी हम बुलाएँगे कि वो आकर जो है चांद भाई से कोई सवाल एक ऐसा 6 सितंबर के हवाले से, किसी हवाले से भी करें। अस्सलाम वालेकुम चांद भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। सर बहुत खुशी हुई आपके बिज़नेस पे देख के आके कि चांद गोलगप्पे ये तो आपके बहुत मशहूर हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बहुत सारे लोग इधर आते हैं। जी हाँ जी, माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। इसकी वजूहात आपकी मेहनत है या कोई और वजह है या कोई दुआ है आपको? भाईजान ये मैंने ज़िंदगी में मेहनत की है, उसकी वजह है। माशाल्लाह जी, मेहनत हर इंसान को करनी चाहिए। और मैं 6 सितंबर के हवाले से आपसे पूछूंगा कि 6 सितंबर क्यों मनाते हैं, कोई जानते हैं इसके बारे में आप? जी हाँ माशाल्लाह, इन पाकिस्तान ने अपना दफ़ा किया था, इंडिया ने हमला किया, उससे बचत की उन्होंने। इंडिया को सबक सिखाया। इंडिया को सबक सिखाया और उनको बताया कि ख़बरदार, अगर तुमने इस तरफ देखा तुम्हारी आंखें भी निकाल लेंगे। वाह वाह वाह। हाँ जी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी तरफ वैसे भी नहीं देख सकते। जी बिल्कुल। ये जो हमारा ईमान बहुत मजबूत, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो दीन है हमारा, ये बहुत ताकतवर है। तो मैंने ये आजमाया, वो कुछ नहीं कर सकते, वो
हमारे जोड़ के हैं ही नहीं। जी जी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह जी 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 हम तोप के आगे खड़े होने वाले हाँ हैं। हाँ हाँ वो तो डरते हैं मौत से हमारे लिए। वो उनका मैंने एक इंटरव्यू सुना था कि वो कहता कि हम तो मौत से डरते हैं, पाकिस्तान में अगर कोई शहीद हो जाता तो लोग मुबारकबाद देने उनके घरों में चले जाते हैं। बेशक जी, ये अभी हमारे यहाँ शहीद हुए हैं मेजर साहब, हमारे हमसाए हैं, दामाद थे, अभी हेलीकॉप्टर गिरा। मैंने देखा कि अल्लाह ताला, मैंने कोशिश की कि या अल्लाह हमें भी ऐसे ही दुनिया में इज़्ज़त मिले, मेरे बच्चे पढ़ जाएं और ये जो चैनल काम कर रहा है पढ़ाई के ऊपर, अल्लाह इसको इतनी तरक्की दे, इतनी तरक्की दे आमीन। कि ये देखे मेरे बाल खड़े हो गए कि दिल से दुआएं दे रहा हूँ और मेरी दुआएं लगेंगी इंशाअल्लाह ताला इसमें जितने काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह तो ये उन्हीं की वजह है। तो मैंने देखा वो आए तो कम से कम कोई कराची से, पिंडी से और ड्यूटियों पे से बड़े बड़े मेजर कर्नल आ रहे। मैं इतना खुश हुआ प्रोक्टर के साथ, 8-8 गाड़ियाँ, 10-10 गाड़ियाँ एक बंदे के लिए। प्रोटोकॉल हाँ जी, उसकी इतनी इज़्ज़त कमाल हो गया जी। इसीलिए वो डरते हैं ना, वो कहते हैं कि ये तो मुबारकबाद देने चले जाते हैं। हाँ जी, इसलिए वो खौफजदा हैं। वो कहते हैं कि ऐसी कौम से तो हम लड़ ही नहीं सकते जो मौत से नहीं डरते। लड़ नहीं सकते। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। और मैं आप लोगों से एक दरख्वास्त करूंगा कि जो भाई ये प्रोग्राम देख रहा है, काइंडली एक दफ़ा चांद गोलगप्पे कैंट में मौजूद हैं हम लोग, और वहाँ से एक दफ़ा ज़रूर खाएं आप। ये आपके लिए पैगाम है, मोहब्बत भरा पैगाम है, रिक्वेस्ट भी है, और एक दफ़ा ज़रूर आपने आना है चांद गोलगप्पे। ज़ैका अल्लाह का है और इंशाल्लाह ये कमी नहीं होगी, क्योंकि दुनिया की आवाज़ है कि चांद गोलगप्पे नंबर 1 गोलगप्पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं परचम एंटरटेनमेंट चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और अपने शहजाद टली साहब का कि उन्होंने एक दफ़ा हमें अलहमरा में चांद बाबू के गोलगप्पे खिलाएं। वो मेरे हिस्से में सिर्फ़ एक आया, लेकिन मैं स्पेशली आज चांद बाबू के गोलगप्पे खाने के लिए, ये सदर कैंट बाज़ार है, सागर रोड है ये, और चांद बाबू से मैं कुछ सवाल करूँगा कि ये माशाल्लाह आपने इतना बड़ा सेटअप लगाया है और इसको माशाल्लाह आप नीट और क्लीन खूबसूरत तरीके से रखते हैं कि बस लोगों की तरह आपने भी गन डाला हुआ है यहाँ पे। नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1 बजे हम पैकिंग करना शुरू करते हैं तो 2 घंटे लग जाते हैं। रेडी को सर्फ के साथ 4 दफ़ा पानी से धोते हैं, साफ़ सुथरा, और फिल्टर का पानी इस्तेमाल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे। देखें जी, ये चांद बाबू ने जो बात कही है ये बहुत आला है कि सफाई निसफ़ ईमान भी है। अगर हम साफ़ सुथरा अपना चीज़ लगाएंगे तो लोग भी पसंद करेंगे। ऐसे तो नहीं दुनिया दूर दूर से आके चांद बाबू के गोलगप्पे खाती है, दही बल्ले खाती है, और माशाल्लाह, और इनकी एक चीज़ बहुत अच्छी है, ये जो इनके कस्टमर इनसे एक प्लेट खा लेते हैं ना गोलगप्पे की, और ये एक गोलगप्पा अपनी मोहब्बत से बना के उनके मुंह में बड़े प्यार से डालते हैं कि इसका भी टेस्ट करें। ये इनकी एक लव है, इनका पता नहीं इसमें क्या राज छुपा है। इसी में तो नहीं कहते कि आपने जादू टूने डाले हुए हैं। नहीं भाईजान, वो ना स्पेशल बड़े चाहत से बेटियों को भी मैं अपने हाथ से खिला देता हूँ, बेटों को भी। मेरी नीयत साफ़ है, मेरे अंदर ईमान है अल्लाह का, और मैं चाहता हूँ कि चीज़ अच्छी हो, और उसको बताता हूँ कि ये खुले दिल से अज्जर अल्लाह ने देना है, दिल से वो ज़ायका जो होता है अल्लाह का बना के मैं अपने हाथ से खिला। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये चांद बाबू कितनी प्यारी बातें करते हैं, और इसी तरह इनके गोलगप्पे भी बड़े ही प्यारे हैं। और जैसे कि हमारे पहले ज़फ़र साहब ने कहा है कि कोई जहाँ तक हमारी आवाज़ आ रही है, जो भी लाहौरिया है ना, क्योंकि लाहौरिया खाने पीने के शौकीन है, और एक दफ़ा सदर बाज़ार सागर रोड में आके कैंट में चांद बाबू के गोलगप्पे ज़रूर खाइएगा। ये आप सब से मेरी रिक्वेस्ट है। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं परचम एंटरटेनमेंट टीवी। परचम एंटरटेनमेंट टीवी की तरफ से आपको खुशामदीद। तो हम सदर बाज़ार में हैं, चांद भाई के गोलगप्पों के पास। उन्होंने बड़ा सेटअप लगाया हुआ है, तो हम कल भी इनकी खिदमत में हाज़िर हुए थे और इनके गोलगप्पे खाए थे, बड़े टेस्टी थे। तो आपसे भी गुजारिश है कि आप चांद भाई के पास आएँ और गोलगप्पे खाएँ। पाकिस्तान एंटरटेनमेंट चैनल की तरफ से आपके लिए खुशामदीद है। तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ ही देर बाद हम ड्रैकुला के रूप में भी आपके सामने हाज़िर होंगे। तो आप हमारा करैक्टर देखकर इंशाल्लाह महसूस होंगे। तो चांद भाई से बात करते हैं उनकी शॉप के मुतल्लिक। चांद भाई, आप बताएं कि ये जो आप 25 चटनियाँ बनाते हैं, इस पर कितना का टाइम लगता है? माशाल्लाह जी, हम सुबह
तकरीबन 3:30-4 बजे जाते हैं और माशाल्लाह। 8 बजे उठ जाते हैं। 8 बजे उठ के मैं अपनी तैयारी शुरू कर देता हूँ। तकरीबन 4 बज जाते हैं। 25 चटनियाँ, 12 खट्टे, आलू, चने, छोले, लोबिया, शकरकंदी, ये चीज़ें उबालने बनाने में, चटनियाँ सिलों पे पीसने में, सिलों पे तैयार करता हूँ मैं चटनियाँ। खट्टा बनाने में लाइव खट्टा बनाता हूँ जी, सारा कुछ आप अपने हाथ से तैयार करते हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाथ से तैयार। माशाल्लाह, तभी तो इतना टेस्ट है। आप हाथों की मेहनत आप इसमें शामिल करते हैं तो इतना टेस्ट बनता है। जी चांद भाई, ये भाई से बात करते हैं। ये आपके क्या लगते हैं? ये मेरे भतीजे हैं। माशाल्लाह जी। आप भाई बताएं, ये आप अपने चाचा की कैसे हेल्प करते हैं इसमें? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इनकी हेल्प करता हूँ काम में। और ये जो अपना सामान है ये सारा खुद तैयार करते हैं अपने हाथों से। माशाल्लाह, ये माशाल्लाह। गोलगप्पे हो गए, पापड़ी होगी, हर चीज़ ये खुद, चटनियाँ ठीक। ये खुद तैयार करते हैं। और इनका एक यूट्यूब चैनल है चांद गोलगप्पे के नाम से। अच्छा। उसमें ये अपने सारे सामान की तैयारी बताते हैं बताते हैं, अपने हाथ से कि ये सारा सामान कैसे बनाते हैं। आप उनके ठीक। चैनल पे जाएं, विज़िट करें और देखें ठीक। कि ये कैसे सामान बनाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं माशाल्लाह। और फिर अपना सामान बेचते हैं। ये बेच नहीं रहे, ये खिदमत कर रहे हैं। खिदमत कर रहे हैं। ठीक, ये सही बिल्कुल कह रहे खिदमत कर रहे हैं लोगों की। ये ठीक। सामान नहीं बेच रहे अपना। हैं। सही। तो चांद भाई, आप इसमें एक्स्ट्रा क्वालिटी क्या डालते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पहली दफ़ा लाइव मैंने चांद चैनल पे दिखाया है कि खोया मारा, अपनी भैंस है हमारी, ठीक। तो खोया मारा, फिर लाइव दिखाया चिकन खोए वाले, चिकन भी डालते हैं आप? चिकन माशाल्लाह। कबाब, चिकन वो फिर काट के गोलगप्पों में डाल के वो आइट शुरू किया। ठीक। चिकन बोटी भी डाली है, ये एक वैरायटी बनी है। और माकरोनी गोलगप्पे भी बनाए हैं माशाल्लाह। ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह लोबिया के भी हैं, चना, काले चने के भी हैं, चिट्टे चने के भी हैं, शकरकंदी भी है माशाल्लाह। क्रीम चाट के भी गोलगप्पे हैं बेहतरीन किस्म के माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी वैरायटी आपके हाँ जी, पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये मैंने इजाद किया और अल्हम्दुलिल्लाह 12-14 चटनियों से खट्टा मीठा बनाता हूँ मैं। ठीक। और लाइव मेरे पास मौजूद हैं 25 चटनियाँ, 12 खट्टे मुख्तलिफ ज़ायक़ों में। ठीक। और अल्हम्दुलिल्लाह जो खाते हैं जो पीते हैं ये उनकी आवाज़ है कि इसका सानी कोई नहीं। कोई नहीं, बिल्कुल वाकई कोई आसानी नहीं है, हमने भी खाए हैं। तो परचम इंटरटेनमेंट टीवी की तरफ से फिर पैगाम है कि चांद भाई के पास आप आएँ गोलगप्पे खाने के लिए। हमारा ये स्पेशली पैगाम है। तो चलते चलते अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। मैं हूँ शैतानी ताकत। मैं हूँ शैतानी ताकत। मेरा मकसद है पाकिस्तान में आने का कि इसमें अफरा तफरी फैल जाए, तालीम का निजाम खराब हो जाए और महंगाई इतनी बढ़ जाए कि ये लोग आलू तक भी खरीद न सके। वो दिन मेरा ईद का दिन होगा। क्योंकि मैं हूँ शैतानी ताकत, शैतानी ताकत, शैतानी ताकत। अरे तलीमी जिन, तू यहाँ भी पहुंच गया? अब तेरा क्या मिशन है? मेरा मिशन क्या है? अभी मैंने अपने जादू से तेरी सारी बातें सुन ली थी। तू जो कह रहा था कि मैं पाकिस्तान में चाहता हूं कि महंगाई इतनी बढ़ जाए कि ये आलू भी ना ले सके, ये खराब मरे हुए जानवरों का गोश्त भी ना खरीद सके। याद रख शैतानी ताकत, तुझे मालूम ही नहीं कि हमारे रब ने हमें रिज़्क देने का वादा किया है और आज भी तू पहाड़ों को चीरेगा तो उधर भी पत्थर पे बैठकर कोई ना कोई कीड़ा जो है रिज़्क खा रहा होगा। और एक बात याद रख कि जब तक तालीमी जिन जिंदा है तू हमारे पाकिस्तान का क्या, हमारे किसी भी भाई के कुछ नहीं कर सकता। और मैं कोकाफ से चांद भाई गोलगप्पे वालों के कहने पर एक पैगामों का गुलदस्ता लेकर आया हूं क्योंकि आज 6 सितंबर भी है। चांद भाई ने वहां पर पैगाम पहुंचाया कि आओ तालीमी जिन सदर कैंट सागर रोड के ऊपर एक ही पैगाम दो, अस्तम बम्बोला शानिया शूनिया शूशत
जब लस्ता लब रस्ता, देखो बच्चों तालीम का रास्ता, इंसानियत का रास्ता, भाईचारे का रास्ता, क्योंकि मैं हूं तालीमी जिन। तालीमी जिन बना फिरता है। तुम ये तो बताओ, ये जो 6 सितंबर है ये क्यों मनाते हो? कौन सा कारनामा तुमने 6 सितंबर को दिया है? बताओ तालीमी जिन, बताओ। अरे शैतानी ताकत, तेरे दिमाग में तो हर टाइम शैतानी बातें चलती रहती हैं। तुझे क्या पता कि 6 सितंबर के दिन क्या हुआ था? 6 सितंबर की क्या पहचान है? अरे बेवकूफ शैतानी ताकत, 6 सितंबर वाले दिन जो है हमारे कौम के जो फौजी थे, अफवाज थे, उन्होंने अपने मुल्क को, कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान कर दी। और आज उसी 6 सितंबर के लिए हम आज खुशियां मना रहे हैं, आपस में बैठ कर बात कर रहे हैं। क्यों? कि उन्होंने तालीम हासिल की, तालीम हासिल करके अपने मुल्क का नाम रोशन किया। और आज वो मेजर अजीज शहीद भट्टी बन गए, राशिद महनाज बन गए। और जिन्होंने तालीम हासिल की वो जो हमारे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एटमी ताकत लेके आए, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। अरे ये वो लोग हैं जो हमारी पहचान है। पहचान है तो तालीम से। इसीलिए तो भाईजान जो गोलगप्पे वाले हैं, चांद भाई, उन्होंने कहा कि एक ही पैगाम दो मेरे पाकिस्तान को, बल्कि पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को। अस्तम बबोला शानिया शूनिया शूशत, जब लस्ता लब रस्ता, देखो बच्चों इंसानियत का रास्ता, भाईचारे का रास्ता, 6 सितंबर का रास्ता, 14 अगस्त का रास्ता, भाईचारे का रास्ता, क्योंकि मैं हूं तालीमी जिन। जिन बाबा, जिन बाबा, आप पाकिस्तान में आए हैं तो हमें कुछ दौलत, जेवरात, नोटों की बारिश कर दें पाकिस्तान में हमारे इधर। ओ बेवकूफ, इससे क्या मांग रहा है? मुझसे मांग, मुझसे मांग, मुझसे बड़े, मुझसे मांग। मेरे पास बहुत बड़ी दौलत है, हीरे जवाहरात लाल, बड़े बड़े नगीने, बहुत बड़ी दौलत है मेरे पास। मेरे पास मांग, मेरे पास, मुझसे मांग, मुझसे। वाह शैतानी ताकत, वाह, तेरा जादू पूरी दुनिया में जा चुका है। लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें बताऊं कि मेरे बेटा, ये जो दुनियावी दौलत होती है ना, ये इसी दुनिया में खत्म हो जाती है। याद रखो, अल्लाह की जात ने एक ही दौलत बनाई है जो कभी खत्म नहीं होगी, वो है इल्म की दौलत। अरे है शैतानी ताकत, तुझे किस बात का इतना मान है, जो तेरे अंदर इतना गरूर है? किस पे नाज करती है तू? क्योंकि मैं हूँ शैतानी ताकत, शैतानी ताकत, इसके आगे कोई नहीं ठहरता। शैतानी ताकत, शैतानी ताकत। ये सब झूठ है, शैतानी ताकत कुछ भी नहीं। हम सब लोग मुसलमान हैं और सच्चे पाकिस्तानी हैं। और याद रख कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ी ताकत है, वो है रहमानी ताकत, जो कभी भी खत्म नहीं होगी। और याद रख, तो हम सब मिलके कहेंगे अल्लाह अकबर, तो तू यहां से भाग जाएगा। तो सब मिलकर बोलो अल्लाह अस्तम बम्बोला शानिया शूनिया शूशत, जब लस्ता लब रस्ता, देखो भाइयों तालीम का रास्ता, देखो बच्चों तालीम का रास्ता, देखो बूढ़ो तालीम का रास्ता, इंसानियत का रास्ता, सच्चाई का रास्ता। अरे ये शैतानी ताकत क्या, हम इससे बड़ी बड़ी मुसीबतों से हमने मुकाबला किया है, क्योंकि हम हैं मुसलमान और सच्चे पाकिस्तानी। याद रखो, हम सब लोगों का
एक ही पैगाम है, अमन का परचम लेकर निकलो, सारे जहां से प्यार करो। अमन का परचम लेकर निकलो, सारे जहां से प्यार करो। अपना तो मंशूर है जालिम, सारे जहां से प्यार करो, सारे जहां से प्यार करो। और चांद भाई गोलगप्पे वाले, अब हम इनके घर पर जा रहे हैं, देखते हैं कि वो मिलते हैं कि नहीं मिलते। हम उनकी रेडी पर भी गए हैं, उनकी दुकान पर भी गए हैं, सागर रोड सदर बाजार के अंदर। सुना है बहुत खूबसूरत दुकान बनाई है उन्होंने। मुझे उनकी बातें इसलिए अच्छी लगती है कि मुझे कौकाफ चांद भाई का एक ही पैगाम आया कि जब भी तालीमी जिन आओ तो तुमने मेरे पाकिस्तान के बच्चों के लिए तालीम की बात करनी है, सच की बात करनी है, मुनाफिकत को खत्म करने की बात करनी है। ये जो दिल है इनके अंदर जो अब बुग़्ज़ आ गया है, हमने इस जैसी को खत्म करना है। क्यों कि हमारा मिशन एक ही है। देखो बच्चों, तालीम का रास्ता। अरे चांद भाई तुम क्यों डर गए? मैं इसलिए डर गया, आप तो जिन हो। अरे चांद भाई, मैं डराने वाला जिन नहीं, अरे मैं तो तालीमी जिन हूं। मैं कोकाफ से पाकिस्तान के पैगाम पर, मैं कोकाफ से पाकिस्तान के पैगाम पर और चांद भाई गोलगप्पे वालों के पैगाम पर एक गुलदस्ता लेके आया हूं पैगामों का। अब आप मुझसे पूछोगे कि वो कौन सा पैगाम है। अस्तम बम्बोला शानिया शूनिया शूशरत यब लस्ता लब रस्ता। देखो बच्चों, तालीम का रास्ता, सच्चाई का रास्ता, इंसानियत का रास्ता। अरे चांद भाई, मैं तो तुम्हारे घर भी गया लेकिन तुम नहीं मिले। आप मिले हो तो सागर रोड पर सदर बाजार। मैंने सुना है कि ये बहुत खूबसूरत बाजार है, इसमें कोई शक नहीं है। चांद भाई, तुम्हारे पास तो बड़ी दूर दूर से गोलगप्पे खाने के लिए जिन भी आ रहे हैं। क्या बात है। हाँ, लेकिन तुम जिन की बातों में नहीं आना, वरना तुम्हारा वो हशर करूंगा। हाँ, पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि मैं हूं शैतानी ताकत, शैतानी ताकत। हाँ, जिनकी बातों में नहीं आना। हाँ। मैंने सुना है 12 खट्टे और 25 चटनियां बनाते हो। मैं उसको बज़म कर दूंगा। हाँ, ऐसा मिक्स करूंगा तुम्हें पता नहीं चलेगा मैंने क्या बनाया, क्योंकि मैं हूं शैतानी ताकत।